हेलो, देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। सुनो, पिछला जो था लेक्चर उसके अंदर अपन लोगों ने कर लिया था, कहाँ तक अपन लोगों ने कर लिया था, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर के बाद एक छोटा सा आपका है एक मतलब डिवाइस है, इसको बोलते हैं रेयोस्टेट। ये सुनो आप, देखो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, आपने जब सर्किट डायग्राम बनाया था ओम रूल का, तो उसमें आपने क्या किया था, एक ऐसे बैटरी लगाई थी, उसके बाद उसमें की अटैच की थी, उसके बाद यहाँ एक ऐसा सा डिवाइस लगाया था। देखो उस टाइम बच्चों को बता तो देते हैं कि यह रियोस्टेट, बट उतना नहीं बताते। ठीक है, ऐसा कुछ। और यहाँ बोला था ये लोड, यहाँ आपको ऐसे रेजिस्टेंस दिखा दिया था, बट वो लोड ही होता है। ठीक है, यहाँ आप टीवी, बैटरी, पंखा कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखो, इसके अंदर ये जो डिवाइस है ना, ये रियोस्टेट होता है। ठीक है, अब हिंदी में बोलते हैं इसको करंट कंट्रोलर। ठीक है, रियोस्टेट तो वैसे एक ग्रीक नेम है, धारा नियंत्रक भी बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी हिंदी मीडियम के बच्चे से सुनो तो वो ये कहेगा इसको। ठीक है, धारा मतलब करंट, नियंत्रक कंट्रोलर। वैसे रियोस्टेट ग्रीक लेटर से ही बना है। इसके अंदर देखो होता क्या है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लगता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। चलो वो तो मैं बाद में आपको चर्चा करूँगा, पहले मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। इसमें एक क्ले का गट्टा होता है, खोखला। सबसे पहले तो पूरा सुनना ध्यान से, क्ले होते हैं चीनी माटी, अगर नाम सुना हो कहीं, क्ले बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, क्ले, चीनी माटी। कप देखा होगा ना आपने, सिरेमिक्स के जो कप होते हैं आपके। ठीक है, सिरेमिक्स नहीं होता वो, वैसे सिरेमिक अलग चीज़ है, सिरेमिक तो बहुत कठोर होता है। ठीक है, टूटता नहीं है किसी चीज़ से, बट ये इतना कठोर नहीं होता, ये क्ले होता है। ठीक है, आपने कप देखे होंगे घरों में, तो वो कप है वो चीनी माटी के होते हैं, तो उसका बना हुआ एक गट्टा होता है। ठीक है, आजकल पीओपी का बना हुआ भी आता है, गत्ते का बना हुआ भी आता है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कंडक्शन वायर को ऐसे लपेटते हैं। ठीक है, निकल का वायर होता है, इसको ऐसे ऐसे इसके ऊपर लपेटते हैं। अब हम लोग करते क्या है, इस वायर को यहाँ बना कर ऐसे इस पर एक स्ट्रिप लगा देते हैं, पत्ती, ऐसे इस पर एक पत्ती लगा देते हैं। थोड़ा सा आगे मैं बना देता हूँ, सुनो, इस गट्टे को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो यार, ऐसे ऐसा सा सिस्टम होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसा इसको यहाँ पे लगा के और यहाँ पे ये पत्ती को रोक देते हैं, और एक इसको और थोड़ा बढ़ा दो आगे, इसको ऐसे यहाँ, हाँ गाइस, इसको ऐसे यहाँ पत्ती लगा के और यहाँ ऐसे रोक देते हैं ऐसे, और यहाँ इसको खड़ा करने के लिए ऐसे स्टैंड लगा देते हैं 2। ठीक है, और इसी वायर को यहाँ लपेट के ऐसे और यहाँ ले जाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक पत्ती और होती है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इन वायर के जस्ट ऊपर एक ऐसे लोहे की पट्टी जाती है। ठीक है, लोहे की गोल गोल पट्टी जाती है, इसके ऊपर पाइप मान लो आप, और इस गोल गोल पट्टी के ऊपर ऐसे एक लगा होता है, एक ऐसे तांबे का ऐसा कुछ बना हुआ अपरेटस लगा होता है। ठीक, मान लो आप एक बार के लिए सपोज करो, ऐसा सा डायग्राम होता है आपका रियोस्टेट का। अब आप रियोस्टेट में एक चीज़ ध्यान रखो, ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन होता है। ठीक है, यहाँ भी तारों की एंडिंग है, यहाँ भी तारों की एंडिंग है, तो इसको बोलते हैं अपन लोग माइनस। इसको आप प्लस भी बोल सकते हो, बट मैं एक बार इसको नाम देता हूँ माइनस, और ये दोनों ही माइनस होते हैं, और ये वाला पोर्शन है ये आपका होता है पॉजिटिव यानी प्लस। तो हम लोग जब कनेक्शन करते हैं ना, तो ये वायर एक तरफ से यहाँ से, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट जोड़ते हैं या तो इससे या इससे, यानी मैं इस रियोस्टेट को हटा के ये नेगेटिव पार्ट है इसको मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ। ठीक है, और ये पॉजिटिव पार्ट है, कहाँ गया,
यार सॉरी, ये तो पॉजिटिव पार्ट है, ये है नेगेटिव पार्ट, तो है ना। तो इस नेगेटिव पार्ट को तो मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया, और ये पॉजिटिव पार्ट है इसको मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया। क्लियर? ऐसे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये रियोस्टेट कनेक्ट हो गया। अब इससे होगा क्या, ये सुनो। इससे होगा ये कि ये गट्टा है, ये गट्टा असल में क्या कर रहा है, ये कनेक्शन को सोल्ड कर रहा है। इससे देखो ये गट्टा अब क्या करेगा, अगर ये गट्टा यहाँ पे अगर लगा हुआ है तो ये इतना सा तार यूज़ में आ रहा है, ठीक है। अब आप ये मान लो कि अगर मैं इतना सा तार यहाँ पे लगा दूँ तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले जितनी करंट जाएगी रियोस्टेट से। अगर मैं इस तार, इस गट्टे को यहाँ से खिसका के ऐसे इस डंडी के ऊपर से और यहाँ ले जाऊँ तो अब ये इतना तार काम में आएगा। अगर मैं यहाँ इतना बड़ा तार लगाऊँ तो ये इतना बड़ा तार और करंट खाएगा खुद, और अगर ये खुद करंट खाएगा तो आगे जो लोड है उसको करंट कम मिलेगी। तो करंट है उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है, जैसे जैसे इस गट्टे को आगे खिसकाते हैं, और जैसे जैसे इस गट्टे को पीछे लेकर आते हैं वैसे वैसे आपके करंट की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तार जितना कम यूज़ में आएगा ना उतना ही आपका फ़ायदा है, उतना ही वो तार करंट कम खाएगा। इसके अंदर जो तार होता है ना ये काफ़ी करंट खा जाता है खुद, ठीक है, अपने ऊपर ड्रॉप कर लेता है। तो जितना ये तार छोटा होगा उतना ये अपने ऊपर करंट कम ड्रॉप करेगा, और उतना अगर ये करंट अपने ऊपर कम ड्रॉप करेगा तो फिर आपको उतना करंट है वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा जो आपका ऑपरेटस होता है ना, ये ऑपरेटस होता है, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। और रियोस्टेट है वो करंट कंट्रोल करने के काम में आता है, ठीक है। तो ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। एक चीज़, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। करंट कंट्रोल करने का जो डिवाइस है वो आपका क्या हो गया, रियोस्टेट। वोल्टेज कम करने का, ज़्यादा करने का क्या कोई डिवाइस है मार्केट में ऐसा? है स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना होगा, एक नाम आता है वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर ये वोल्टेज को कम करता है? नहीं स्टूडेंट्स, ये वोल्टेज को कम नहीं करता, ये वोल्टेज को स्टेबल करता है, ठीक है। स्टेबल करने का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज है वो ऐसे आ रही है, बहुत कट के बहुत ख़राब वोल्टेज आ रही है, ऐसी वोल्टेज आ रही है, ठीक है। तो ये वोल्टेज है उसका कर्व है उसको एकदम ऐसा कर देता है कि वो एकदम कॉन्टीन्यूअस है, तो ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो वोल्टेज को कंट्रोल करे, ठीक है। एक डिवाइस ऐसा है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज को कंट्रोल करने वाला ट्रांसफॉर्मर। ये इंडक्शन पे बेस्ड है, ये मैं आपको करवाऊँगा, बाद में करवा दूँगा, ये एक चैप्टर के अंदर है। तो वहाँ इसके अंदर एक छोटा सा, और तो कुछ नहीं है, देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है P = -NP/dE/dt। चलो मैं आपको बाद में बताऊँगा ये, ठीक है। एक बार आपने रियोस्टेट समझ लिया, दैट इज़ गुड पार्ट ऑफ यू, ठीक है। तो कर लोगे ना इसको, ये आपका रियोस्टेट है, ये कंप्लीट हो गया। चलो तो इसके अंदर तो इतना ही है, और कुछ है ही नहीं रियोस्टेट के अंदर, और कुछ है तो मैं सोचता हूँ कि इसके अंदर कुछ आपको बता सकूँ मैं। नहीं भी, इसके अंदर तो कुछ नहीं है बताने जैसा, ठीक है। तो चलो इसको कर लेना भी यार आप अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से, और दैट इज़ द रियोस्टेट। बाय।